आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है रैशनल और इरैशनल को हमने आइडेंटिफाई करना है। पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर में हमारे पास आ जाते हैं ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स और इरैशनल में आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। सेकंड पॉइंट है जो रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट इसमें ये रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं और इरैशनल में ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट इसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होते हैं। अब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आंसर पॉइंट मीन डेसिमल्स के बाद कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल 1/4 इसका जो आंसर है वो है 0.25 मीन डेसिमल्स के बाद कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह 8/25 इसका आंसर भी हमारे पास पॉइंट के बाद कंप्लीट हो रहा है और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका आंसर पॉइंट मीन डेसिमल्स के बाद कंप्लीट नहीं होता और रिकरिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आंसर सीक्वेंस मीन एक तरतीब के अंदर हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल 1/3 इसका जो आंसर है वो 0.333 है मीन एक 3 जो है वो सीक्वेंस में जा रहा है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता है जो नीचे वाला डिजिट है वो बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा है। इसी तरह हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3 रिपीट इनफिनिटिंग। और दूसरी एग्जांपल है 22/7 इसका जो आंसर है वो है 3.142857142857 मीन जो 142857 है वो एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास रिपीट हो रहा है। सो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3.142857 बार। बार का मतलब ही यानी वो बता रहा है कि यही जो वर्ड्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसमें नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल ए की जो वैल्यू है वो है 2.71828182845904 यानी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। सो इसे हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। और सेकंड पाई जो है पाई की वैल्यू है 3 बट जो पाई की वैल्यू है वो है 3.1415926 यानी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। सो इट इज नोन एज नॉन रिकरिंग नंबर्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं पाई और 22/7 एक वैल्यू तो है बट इसे हम इरेशनल कहते हैं, इसे रैशनल कहते हैं। नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। पाई की वैल्यू और है और 22/7 की वैल्यू और है। 22/7 की जो वैल्यू है वो है 3.14 यानी ये एक सीक्वेंस 1428 यानी ये सीक्वेंस में आ जाती है, आपको मैंने बताया है, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये जो पाई का सिंबल्स है वो इरेशनल में आता है, जो दूसरी 22/7 है वो रैशनल में आता है। और जो ये इनकी वैल्यूज हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हैं, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हैं। और तीसरा पॉइंट जो है रैशनल और इरेशनल को फाइंड करने का, रैशनल को हम P/Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ P और Q ऐसे नंबर्स होते हैं जो इंटीग्रल्स नंबर्स हो। इंटीग्रल्स नंबर्स कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 मीन सो ऑन। यानी जो P और Q हो वो हमारे पास कौन से होने चाहिए? इंटीग्रल्स में होना चाहिए। बट वो कह रहा है जो Q हो वो हमारे पास कंसीडर्ड 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/0 ये हमारे पास रैशनल नहीं होगा क्योंकि वो कह रहा है Q जो हो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। दूसरे जो भी वैल्यूज हों वो हमारे पास रैशनल होंगी। फॉर एग्जांपल
1/2। ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज होंगी? रैशनल, क्योंकि पी भी ये पी भी एक इंटीजर्स नंबर्स है और क्यू भी इंटीजर्स नंबर है। इसी तरह अगर नेगेटिव में भी हो 7 यानी 2, तो ये भी एक हमारे पास कौन सी होगी? इंटीजर्स नंबर्स हैं। इसे हम p/q फॉर्म में लिख रहे हैं, सो इट इज नोन एज रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, वो नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 3√, ये p/q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि 3√, जो है वो इंटीजर्स में आता भी नहीं है। 3 का अंडर रूट लग गया, इसका मतलब है ये इंटीजर्स नंबर नहीं है, सो इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं 3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3√/1। नहीं, जो अंडर रूट है वो कहाँ से आ रहा है? ये तो इंटीजर्स में है भी नहीं, सो इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। हाँ, जिनका कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, फॉर एग्जांपल 4 है, इसका कंप्लीट स्क्वायर आता है 2, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2/1, सो इट इज नोन एज रेशनल। ये रैशनल होंगे जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाए, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना आए वो इरेशनल होंगे। एक छोटा सा नोट रिमेम्बर कर लें, जो रैशनल होंगे, रैशनल प्लस इरेशनल, इनका आंसर जो बनेगा वो भी इरेशनल होगा। इस पे कुछ केसेस में होगा, हर केसेस में नहीं। ये इन्हें सिंपल याद कर लें अपनी एक छोटा सा टिप्स के लिए। और रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल आएगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2.353535। बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब हमारे पास इजीली फाइंड हो रहा है कि ये जो नंबर्स है हमारे पास कौन सा नंबर्स है? एक रिकरिंग है, क्योंकि 3-5 रिकरिंग, 3-5 एक सीक्वेंस में आ रहा है। सो कौन सा नंबर है? ये रिकरिंग नंबर है, सो हम इसे लिख सकते हैं इट इज नोन एज रैशनल नंबर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तो इजीली बता रहा है, उसने बार लगा दिया, तो बार का मतलब ही रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग किस में आते हैं? रैशनल में। इसे भी हम लिख सकते हैं इट इज नोन एज रैशनल नंबर। सेकंड हमारे पास है 2.236067। इसमें कोई ना सीक्वेंस है ना कुछ है, तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग किस में आते हैं? इरेशनल में, सो इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। 7, इसका कोई भी यानी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाए वो कौन से होते हैं? रैशनल। और जिनका ना आए वो इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर है 5। ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718281284590, यानी इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, सो इट इज नोन एज नॉन रिकरिंग नंबर। सो हम इसे लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। इसी तरह पाई आ गया, पाई तो इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है, सो इट इज नोन एज इरेशनल नंबर। अब है ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो 5 है ये रैशनल है, क्योंकि हम 5/1 भी लिख सकते हैं ना, और ये 11 इरेशनल है। अब जो रैशनल प्लस इरेशनल का हमारे पास आंसर आता है वो इरेशनल ही आता है। 3+13, इसका जो भी हमारे पास आंसर है वो है इरेशनल। अब है क्वेश्चन नंबर 9, ये है 15/4। हम इसे रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये भी इंटीग्रल्स नंबर है, ये भी इंटीग्रल्स नंबर है, सो हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट इज नोन एज रैशनल नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसे हमने सोल्व करना है, क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ये a है, ये b है, सो ये एक फार्मूला है a+b a-b इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर नेगेटिव
अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब 2 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो होगा 4। ये 2 इससे कैंसिल, क्योंकि इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो साथ में स्क्वायर रूट से इस तरह कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर रूट का आ गया, 2 से कैंसिल। सो हम इसे लिख सकते हैं 2। जो इसका आंसर बना वो बना 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सो इट इज नोन एज रैशनल नंबर। अगर आपने रैशनल और इरेशनल को अलग से समझना है तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है रैशनल और इरेशनल के नेम से, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सो आप उस वीडियो को देखने के बाद इजीली रैशनल और इरेशनल को फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू।